अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट का जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है और बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जा रही है। मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन रिव्यू शेयर करने से पहले जो आपको पीछे नॉइस सुनाई दे रहा है उसको इग्नोर कीजिए बिकॉज़ हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है और आई वाज़ वेटिंग फ्रॉम द मॉर्निंग के ये नॉइस जो है थोड़ा ख़त्म हो जाए तो फिर जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ये चलता रहेगा। तो पीछे से अगर कोई आवाज़ें आ रही हों बच्चों की या कुछ इस तरह से तो उसे इग्नोर कीजिए। प्रोडक्ट पे जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में हेड लाइस का इशू जो है वो एक कॉमन इशू है। हम कोई मम्मी डैडी बच्चे तो हैं नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हम कहेंगे नहीं जी नहीं, हमें तो कभी जो है वो हेड लाइस का यानी कि जुओं का इशू हुआ ही नहीं। हर इंसान को किसी न किसी स्टेज पे अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे इस इशू का सामना करना पड़ता है, पर्टिकुलरली बच्चे, और वो बच्चे जो कि स्कूल गोइंग होते हैं या बाहर खेलने वाले दूसरे बच्चों के साथ जो बच्चे खेलते हैं। अच्छा, लाइस के जो है पहले थोड़ी-सी वजूहात जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जुएँ होती हैं ये होती किस तरह से हैं। ऑब्वियसली ये दूसरों से ट्रांसफ़र होती हैं। जिस तरह बच्चे जो हैं जैसे अभी मैंने बताया कि वो स्कूल जाते हैं या बाहर गली मोहल्ले में खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तो उनके सर में आती हैं जुएँ। और इसी तरह जब हम अपनी हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं लाइक कॉम्ब्स या कैप्स या दुपट्टाज़ इस तरह शेयर करते हैं एक दूसरे के, तो उससे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं। अच्छा, अब आते हैं मेरे बच्चों की तरफ। उसवा स्कूल गोइंग है और कभी-कभार वैसे तो उसवा और तजवीद को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जुएँ जो हैं वो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इन्हें कभी ना कभी जो है ये इशू हो जाता है। पर्टिकुलरली जब ये गाँव जाती हैं तो वहाँ जो है गाँव के बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा-सा लिबर्टी दे देती हूँ कि ठीक है, इंसान को हर तरह के माहौल में जो है वो मूव करना चाहिए। तो वो बच्चियों के साथ खेलती है तो उन बच्चों के होते हैं तो वो जी उसवा के बालों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब उसवा के ट्रांसफ़र होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे घर के जो बाकी अफ़राद होते हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। अब आते हैं जी प्रोडक्ट के ऊपर। अब सोशल मीडिया पे जो शेयर की जाने वाली प्रोडक्ट है वो है जी ये, अगर आप इसका नाम पढ़ सकें, ठहरें लाइट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये है जी एंटी लाइस हेयर स्प्रे, और ये बी फैबुलस का है। बी फैब इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बी फैब। ठीक है, बी फैब का ये एंटी लाइस हेयर स्प्रे है। इसके सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स पे बात कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या-क्या हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जी गुर्जन है, मार्गोसिस एक्सट्रैक्ट्स हैं, स्टोरेक्स है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ के लिए होते हैं। अच्छा, जब भी लाइसिस इशू होता है ना तो 2 इश्यूज़ और साथ जुड़े हुए होते हैं। एक होता है इचिंग का इशू, और उस इचिंग की वजह से जो है बच्चे ना तो रात को प्रॉपर्ली सो पाते हैं, और इसके साथ-साथ रेस्टलेसनेस तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है बहुत सी सोशल सिचुएशन में हमें एम्बैरेसमेंट भी फ़ील करना पड़ती है। जब बच्चे 24 घंटे जो हैं वो हर वक़्त बालों में हाथ फेरी जा रहे हैं, तो सोशल सिचुएशन में एम्बैरेसमेंट भी होती है। फिर जब बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है तो उससे हमारी जो स्कार्ब्स होती हैं उसमें इन्फेक्शन का डर भी होता है। तो इसमें जो तीनों इंग्रीडिएंट्स अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये तीनों इंग्रीडिएंट्स इन्हीं 3 इश्यूज़ को के साथ डील करते हैं। सबसे पहला इंग्रीडिएंट जो है गुर्जन, ये गुर्जन ट्री होता है, उससे जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो यूज़ होता है। और ये किस लिए होता है? ये इन्फेक्शंस को जो इचीनेस की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है उसको जो है वो ख़त्म करता है, और ये शील्ड एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करते हैं फॉर इन्फेक्शंस। फिर दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट है मॉर्गोज़ा, मैं अगर प्रोनाउंस सही नहीं कर रही तो माफ़ कर दीजिएगा, मॉर्गोज़ा। ये जी लाइसिस को ख़त्म करने का इंग्रीडिएंट है, मतलब इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ लाइसिस। उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड इंग्रेडिएंट पे, और थर्ड इंग्रेडिएंट इनका जो है स्टोरेक्स। अब स्टोरेक्स क्या करता है? स्टोरेक्स बेसिकली करता है जो इचीनेस होती है, जुओं की वजह से जब वो बालों में चल फिर रही होती है तो हमें इचीनेस फील होती है, तो ये उससे कम करता है। इट इज़ बेसिकली अ कामिंग एजेंट एंड इट सूथ्स द स्कार्ब्स एंड इट रिड्यूसेस द डिस्कम्फर्ट्स। देयरफॉर ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, कोई भी जो है एंटी लाइस प्रोडक्ट होती है उसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो होते ही होते हैं। इसके अलावा और इंग्रेडिएंट्स भी कुछ प्रोडक्ट्स में होते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। यूज़ ऐसे करना है कि इसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करके जो बड़े लोग हैं वो 45 मिनट्स के लिए रखेंगे, और जो छोटे किड्स हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन्होंने 30 मिनट्स के लिए रखना है और उससे फिर वॉश कर देना है। अच्छा, अप्लाई करना या उसे वॉश करना, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये तो आएगा बाद में। सबसे पहले तो आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद इट्स एप्लीकेशन प्रोसीजर। एक स्प्रे है, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पता नहीं बच्चों ने कहाँ घुमा दिया है। एनी हाउ, इसकी एप्लीकेशन इतनी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए कि मैं आपको अभी आपके सामने करके दिखाती हूँ। ये स्प्रे है और इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा। ये देखें, ये 1-2 दफ़ा स्प्रे किया, निकला, उसके बाद ये निकलना ही बंद हो जाता है, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं निकलता, ये एक दफ़ा निकला उसके बाद जितना मर्ज़ी कर लो ये नहीं निकला।
फिर मैंने क्या किया, मैं इसको अप्लाई करती रही, नहीं हुआ जी, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। फिर मेरे पास घर में एक और बॉटल पड़ी थी, खाली स्प्रे बॉटल। मैंने सोचा मे बी इस बॉटल में कोई इशू हो, तो मैं बॉटल चेंज करके देख लेती हूँ। मैंने फिर इस बॉटल में जो है इसे ट्रांसफ़र किया, और मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। इस बॉटल में ट्रांसफ़र किया और ये आपके सामने कर देते हैं जी, ठीक है। और फिर इसे स्प्रे करने की कोशिश की, बट इट वाज अगेन अ फेलियर। ये एक दो दफ़ा जो है ये स्प्रे हुआ, और अभी भी ये एक दो दफ़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ये स्प्रे नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अब इसे अप्लाई तो करना है, कैसे करें। फिर मैंने इसे एक बाउल में निकाला, और बाउल में निकाल के मैंने हाथों से अप्लाई करने की कोशिश की। और जब मैंने हाथों से अप्लाई करने की कोशिश की, एक तो ये बहुत वाटरी है, रनिंग है, तो हाथों से अप्लाई हो ही नहीं रहा था। और सेकेंडरी हाथों के ऊपर ये, क्योंकि इसका कलर जो है वो आप देखें ग्रीन है, तो हाथ सारे जो है वो ग्रीनिश हो गए थे, ठीक है। खैर एक बेटी के तो मैंने हाथों से अप्लाई किया, लेकिन वो भी इतना मुश्किल था अप्लाई करना हाथों से, हर जगह पे गिर रहा था, हाथ फिंगर जो है वो ग्रीन हो गई। फिर मुझे माइंड में आया कि मेरे पास जो है वो एक हेयर कलर की एक खाली बॉटल पड़ी हुई है, जिसके आगे ये अप्लाई करने के लिए ये होती हैं आगे जगह बनी हुई। तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया, और उससे जो है इसको लगाया इस तरह करके। थोड़े थोड़े पोर्शन, ये देखिए अभी भी इसमें पड़ा हुआ था, सारा गिर गया है नीचे। तो थोड़े थोड़े पोर्शंस करके उसको लगाया, तो उससे कदरे कुछ एप्लीकेशन बेहतर हुई, लेकिन चूंकि इसके सुराख जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो अप्लाई करते हुए ये जो है ना इधर उधर भाग रहा था, मुझसे काबू नहीं हो रहा था। जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की बात है, तो ऑब्वियसली दीज इंग्रेडिएंट्स आर वेरी बेस्ट फॉर ट्रीटिंग हेड लाइस इश्यूज, बट इसकी एप्लीकेशन की वजह से मैं इसको दोबारा परचेज़ करने के बारे में कतई नहीं सोचूंगी, क्योंकि बीइंग वर्किंग लेडीज़, मेरी बच्चों ने ना नीचे चीखें मारना शुरू की हुई हैं। तो बीइंग वर्किंग लेडी, मुझे तो इस तरह की चीज़ चाहिए होती है जो कि फटाफट और फ़ौरन से हो जाए। अगर उसकी एप्लीकेशन इतनी मुश्किल है, तो मैं इसको दोबारा नहीं परचेज़ करना चाहूँगी। हाँ, अगर आप लोग जो हैं इसकी एप्लीकेशन के प्रोसीजर से सैटिस्फाइड हैं, एंड यू कैन डील विद द एप्लीकेशन इशू, तो यू कैन बाय इट, बिकॉज़ इसके इंग्रीडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसको यूज़ जो है वो they are saying that we have to use it 3 to 4 times a week, और ये एकदम से जो है वो लाइसेंस को, ये नहीं होगा कि एक ही दफ़ा लगाया और सारी लाइसेंस का खात्मा हो गया। नहीं, इसको 2-3 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा, देन लाइसेंस जो है वो ख़त्म होंगी, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर हैं। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली कोई भी इस तरह नहीं होता जो एकदम से आपके इशू को ठीक कर दे। जो एकदम से ठीक करने वाली चीज़ होती है, उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। So if you are satisfied with the application procedure, you can buy it. Otherwise, you can go with other treatments of हेड लाइसेस, लाइक शैम्पूज अवेलेबल हैं मार्केट में बहुत से, कुछ मास्क भी अवेलेबल हैं, आप वो भी जो है ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, रब रखा, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।